हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आमल की एकादशी व्रत कथा और पूजा विधि। आमल की एकादशी की पूजा की विधि। इस दिन जल्दी उठकर घर की सफाई करें। झाड़ू और पोछा लगाने के बाद पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करें। उसके बाद शरीर पर तिल और मिट्टी का लेप लगाकर कुशा से स्नान करें। नहाने के पानी में गंगा जल जरूर मिलाएं। घर में पूजा के स्थान पर या पूर्व दिशा में किसी साफ जगह पर गौमूत्र छिड़क कर वहां गेहूं रखें। उस पर तांबे का लोटा यानी कलश रख दें। लोटे को जल से भरें और उस पर अशोक के पत्ते या डंठल वाले पान रखें। फिर उस पर नारियल रख दें। इस तरह कलश स्थापना करें। फिर कलश पर या उसके पास श्री विष्णु भगवान की मूर्ति रखकर कलश और भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और दीपक जलाएं। इसके बाद पूरे दिन व्रत रखें और अगले दिन तक कलश की स्थापना हटा लें। फिर उस कलश के पानी को पूरे घर में छिड़क दें और बचा हुआ पानी तुलसी में डाल दें। दिन भर नियम संयम के साथ रहते हुए रात में जागरण और भगवान श्री विष्णु के भजन का कीर्तन की परंपरा है। हरि भक्तों, श्री विष्णु भगवान के मंत्र का उच्चारण हम कथा के अंत में करेंगे। आमल की एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वैदिश नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी श्री विष्णु भगवान के भक्त थे और आबल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सब एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले की पूजा करने लगे। इस प्रकार स्तुति करने लगे। इसके बाद सबने मंदिर में रात्रि में जागरण किया। हरि भक्तों, ध्यान दें, आंवले की पूजा। अगर आपको आंवला मिलता है तो उसको भी पूजा स्थान पर जरूर रखें, नहीं तो मन में ही आंवले की स्थापना कर दें। इसके बाद सबने उस मंदिर में रात्रि जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने पालन, जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस कुटुंब का जागरण देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया तथा विष्णु भगवान और एकादशी की महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों के भांति उसने भी सारी रात जागकर पूरा रात बिताया। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह अत्यंत धर्मी, सत्यवादी, कर्मवीर और श्री विष्णु भगवान का भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर के बाद वहां कुछ लोग आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। वह कहने लगे कि
इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र 5 आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। इसको अतः अवश्य ही मरना चाहिए। ऐसा कहकर उस राजा को मारने के लिए वे दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता था। अब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भुगटी टेढ़ी थी। उसकी आंख से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे के काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री उन लोगों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सबको काल का ग्रास बना दिया। जब राजा सोकर उठा तब उसने उन लोगों को मरा हुआ देखकर कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? ऐसा वह विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भक्त के अतिरिक्त और तेरी कौन सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। आमली एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। हरि भक्तों, आइए अब 108 बार श्री विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो 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 भगवते
वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो 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 भगवते
नमस्ते।